क्या आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में कभी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ है? ये डिस्प्यूट्स, स्पेशली फैमिली प्रॉपर्टीज को लेकर, बहुत कॉमन हैं, और सच कहूँ तो इनसे बड़ा सिरदर्द कुछ नहीं। ये सिर्फ ज़मीन या घर का झगड़ा नहीं होता, बल्कि रिश्तों में भी कड़वाहट ले आता है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में इन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को लीगली कैसे हैंडल किया जाता है, वो भी एकदम आसान भाषा में, ताकि आपको सब समझ आए। जब भी प्रॉपर्टी का झगड़ा होता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि किस तरह का झगड़ा है। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स। तारांकन। 1. इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स। तारांकन ये आमतौर पर फैमिली मेंबर्स के बीच होते हैं जब कोई प्रॉपर्टी बिना वसीयत के रह जाती है, या जब बनी हुई वसीयत पर ही सवाल उठते हैं। 2. बाउंड्री डिस्प्यूट्स। तारांकन ये तब होते हैं जब पड़ोसी अपनी ज़मीन की हद पार कर दे या हद को लेकर ही झगड़ा हो जाए। 3. टेनेंट लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट्स। तारांकन ये किराएदार को हटाने या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने को लेकर होते हैं। 4. को ओनरशिप डिस्प्यूट्स। तारांकन जब एक प्रॉपर्टी के कई मालिक हों और उनमें बंटवारे को लेकर झगड़ा हो। फर्स्ट स्टेप्स। तारांकन डॉक्यूमेंट्स। तारांकन सबसे पहला काम है सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जैसे सेल डीड, रजिस्ट्री पेपर्स, म्यूटेशन रिकॉर्ड्स और कोई भी विल हो, उसे संभाल कर रखना। ये आपके क्लेम का सबसे बड़ा सबूत होते हैं। तारांकन नेगोशिएशन, मीडिएशन। तारांकन अगर पॉसिबल हो तो पहले आपस में बैठकर बात करके सुलझाने की कोशिश करें, या किसी न्यूट्रल पर्सन को बीच में डालकर। कई बार फैमिली डिस्प्यूट्स ऐसे ही सुलझ जाते हैं। तारांकन लीगल नोटिस। तारांकन अगर बातचीत से बात न बने तो अपने वकील के जरिए झगड़ा करने वाले पक्ष को एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं। इसमें आप अपनी बात साफ साफ बताते हैं और समाधान का मौका देते हैं। If court is the only option। तारांकन। अगर लीगल नोटिस से भी बात न बने तो सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा। तारांकन बंटवारे के लिए। तारांकन अगर फैमिली में प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो रहा तो कोर्ट में अर्जी देकर बंटवारा करवा सकते हैं। तारांकन मालिकाना हक के लिए। तारांकन अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा गलत दावा कर रहा है तो कोर्ट से अपना मालिकाना हक साबित करवा सकते हैं। तारांकन किसी को रोकने के लिए। तारांकन अगर कोई आपकी ज़मीन पर गलत कब्जा कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है तो कोर्ट से उसे ऐसा करने से रोकने का आदेश ले सकते हैं। तारांकन पुलिस का रोल। तारांकन पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए होती है। वो ये फैसला नहीं करती कि प्रॉपर्टी किसकी है, वो सिर्फ झगड़ा होने पर दोनों पक्षों को शांत करती है। तारांकन इम्पॉर्टेंट। तारांकन हमेशा याद रखें, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में पेशेंस और सही कानूनी सलाह बहुत ज़रूरी है। हर केस अलग होता है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए सबसे ज़रूरी हैं सही डॉक्यूमेंट्स, शांत रहकर नेगोशिएशन की कोशिश करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो सिविल कोर्ट का रास्ता अपनाना। पुलिस सिर्फ शांति के लिए है, मालिकाना हक के लिए नहीं। रिमेंबर, हर केस यूनिक होता है, इसलिए एक अच्छे वकील की सलाह ज़रूर लें। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।